शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं ईद अपनों के साथ में। और आज तो ऐसे अपने आके बैठे हैं कि अपना दिल भी बाहर की तरफ जा रहा है। दिल कहीं खिंचता ही जा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे इस दिल को यही रखें, क्योंकि अभी तो शो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरी कोशिश थी कि हमारे इस शाम को हम मजीद अजीम बनाएं और यादगार बनाएं। और देख लें, इतने खूबसूरत, इतने महंगे गेस्ट तो आजकल पैसों पे भी नहीं आते, जो हमने आपको वैसे ही लाके दे दिए हैं। एक पूरा दौर है और आज पूछेंगे ये दौर कैसा गुजरा है। बचपन से आएंगे, शुरू करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो हमारे बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट गुलाम अली साहब, उनके साथ तशरीफ फरमाए उन्हीं के बेटे आमिर गुलाम अली साहब। और ईद का जश्न मनाने के लिए आई थिंक शेर व शायरी जरूरी है, क्योंकि याद है हम लोग बचपन में ईद कार्ड पर अपनी तरफ से शायर बन के शेर लिखते थे। लेकिन आज हमने कंफर्म पक्के शायर को बुलाया है, सलमान गिलानी साहब। सबसे पहले गुलाम अली साहब से मैं पूछना चाहूंगी जी, बहुत सारी बहारें देखी और अल्लाह पाक आपको मजीद बहारें दिखाए। बचपन की ईद मैं जानना चाहती हूँ कैसी होती थी? बचपन की ईद जो है वो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मेरे वाला साथ साथ होते थे माशाल्लाह। तो वो इतना प्यार करते थे सुर से, और मेरे को यहाँ तक पहुँचाने वाले वही हैं। वाह वाह, उनके लिए और मुझे कहते होते थे मैंने कहा कि जब लड़का होगा तो मैं उसका नाम गुलाम अली रखूंगा, क्योंकि वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के आशिक थे। और उन्हीं का शागिर्द किया मुझे यहीं इसी लाहौर में। मैं उस वक्त 11, 12, 13 साल का था। अच्छा, हाँ जी। आमिर साहब आपसे पूछते हैं, एक इतने बड़े बाप की औलाद होना सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। और कुछ चाहिए नहीं, लाइफ में सब कुछ मिल गया, मतलब टैग ही काफी है। लेकिन आप ये बताएं कि इस विरासत को संभालना, फिर आगे लेके चलना, कि कहीं ना कहीं कोई डगमगा ना जाऊं, इतना बड़ा नाम है, तो कैसा फील होता है? सबसे पहले तो मैं आपको और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहूँगा। खैर मुबारक। और दूसरा जो आपका सवाल है बहुत खूबसूरत है। ये इनका बेटा होना, ये मैं समझता हूँ मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, जो अल्लाह पाक का एक खास करम है। बेशक। और उसके बाद जो इन्होंने दुनिया में आके जो अल्लाह ने इनसे काम करवाए और उन्होंने किए, उसके बाद उसको देख के, इस काम को लेके देखना मेरे लिए ऐसे ही है जैसे बहुत मुझसे लोग पूछते हैं आपको बहुत फख्र होता है। हाँ। मैंने कहा यार मुझे फख्र तो होता है, लेकिन मुझे बड़ा डर वाला फख्र होता है। उस फख्र में डर बहुत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खान साहब जैसा ना दुनिया में कोई है, ना कोई होगा, और ना कोई आया है, ना कोई आएगा। सच्ची बात है। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो है, इनका 5% भी अगर मेरे में से लोगों को नजर आता है ना, तो उसका क्रेडिट भी मेरा नहीं है, वो इनकी दुआएं हैं सारी, जो सब कुछ है। सलमान साहब मौजूद हैं। सलमान गिलानी साहब, आपका अटायर मज़ाहिया नहीं है। शायरी कैसे मज़ाहिया शुरू कर दिया आपने? यही तो कॉम्बिनेशन है। मुझे डर ही लग रहा है कि मैं कहीं गलती तो नहीं है, कि वाकई शायर हैं या नहीं, मुझे ही डर लग रहा है सवाल पूछते हुए। देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, ये बात। मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख, वाह। ज़ाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को ना देख। क्या बात है। सलमान गिलानी साहब, ईद कैसी गुजरती है आपकी? ईद हमेशा की तरह, जैसे गुलाम अली साहब ने फरमाया कि उस वक्त माँ बाप साथ होते थे, तो वो ईद जाहिर है कि माँ बाप के साथ होती थी, तो और ज्यादा था। अब माँ बाप छोड़ के वो तो चले गए अल्लाह मियाँ के पास, अब बीवी, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो इसका एक अपना अंदाज है। उस वक्त ईदियाँ लेते थे, अब ईदियाँ देते हैं। क्या बात। वाह वाह। मैं चाहूंगी कि ईद की मुनासबत से कुछ अच्छी सी चीज सुनाए प्लीज। मेरी बेगम ने था एक छोटा सा पाला लेला, मेरी बेगम ने था एक छोटा सा पाला लेला, साल का होने को आया है वो काला लेला। वाह। उसको रखती है अजीज अपने वो भाई की तरह, उसको रखती है
अजीज अपने वो भाई की तरह, यानी ले ले को है कहती मेरा लाला ले ला। यानी ले ले को है कहती मेरा लाला ले ला। मेरी लैला को बहन समझे न समझे, लेकिन मुझको बहनोई समझता है वो साला। और बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। ले गया कलेजी कोई फेफड़े कोई, सीरी पाए गुर्दे कसाई ले गया, सीरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख। बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम। वाह वाह वाह। गुलाम अली साहब, ये बताइए कि आप तो इस वक्त लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन था वो खुश नसीब शख्स जिसको आप पसंद करते थे? जिनका मैंने नाम लिया ना, उस्ताद बरकत अली खान साहब। अच्छा। वो इतना खूबसूरत गला था उनका, और उनके छोटे भाई उस्ताद मुबारक अली खान साहब। सही। तो ये खान साहब बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई थे। अच्छा। और उनके भी छोटे भाई अमान अली खान साहब। तो ये इन सब से मैंने इस्तिफादा हासिल किया। सही। और एक दिन मुझे कहते हैं मुबारक अली खान साहब, जो बरकत अली खान साहब से छोटे थे, खान साहब गुलाम अली खान साहब के तीसरे भाई, जी जी, मुझे कहते हैं एक ये है क्लासिकल की सरगम है जैसे सारे गामा होता है। जी जी जी। तो ये मैं तो ये टिप देता हूँ, 8 दिन देता हूँ, अगले हफ्ते आपको सुनाना पड़ेगी मुझे। अच्छा। याद करके। वो बहुत मुश्किल थी और अब भी मुश्किल है वो। अगर वो चाहे कोई तो उसमें बहुत सालों भी लग सकते हैं। ओके। तो बहरहाल वो थी सारे गामा रे सा गामा सामा गा रे मारेगा सा, ये एक पोर्शन है। सारे गामा रे सा गामा सामा गा रे मारेगा, सारे गामा पा गा रे मा पा सा पा रे पा गा मारे। आगे है गामा पादा मागा पादा मादा पा मादा मा पा गा, ये 7 तक जाता है। अच्छा। बहुत लंबा गाम है। तो मैं इसके पीछे पड़ गया, मुझे सोना याद नहीं था। सही। उन दिनों 8 दिन मैंने पूरा सोया ही नहीं और इसको सही करता रहा। जब 8वें दिन बाद मैंने सुनाया उस्ताद मुबारक अली खान साहब को, अल्लाह उनको रहमत करे, तो मुझे कहते हुए तू याद कर गया? हाँ। यार ये तो इम्पॉसिबल था। अच्छा। मैंने कहा जी वो ऊपर वाला चाहता है तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी पॉसिबल कर देता है। स्पेशल ट्रांसमिशन ईद अपनों के साथ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं जी। मैं कहीं किसी मुल्क में गा रहा था। हाँ जी। तो हॉल भरा हुआ था, तो एक साहब उठे जी। तो कहते हैं जी ये जो आपकी गजल है ना, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ओके। तो ये आवारगी का मतलब क्या है? अच्छा। मैंने कहा आप खड़े हो गए ना अकेले, यही मतलब है आवारगी। क्या कहने ये बात हुई ना सलमान गिलानी साहब, मुल्कों की बात हुई। लंदन से हमारे थे, मेरे अगले वाली सीट पे आके गुलाम अली साहब बैठ गए। अच्छा। मैं बड़ा खुश हुआ, 15 साल पुरानी बात है। ओके। तो मुझे बड़ा एहसास हुआ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा फनकार बैठा है। तो मैंने वो जो फ्लाइट को ओपन नहीं होता वो उसके पीछे ही अच्छा शेर लिख के ना, अच्छा, तो इनको दे दिए। मैंने कहा कि जरा खान साहब ये देखिए। अच्छा। तो इन्होंने देखा, खैर बड़े खुश हुए और बार बार मुझे देके शुक्रिया किया। मैं कहा शुक्रिया की बात नहीं। तो आज जब मुझे पता चला कि उनके साथ बैठना है मैंने, तो मैंने वही अशार जो है ना, अच्छा, थोड़ा रिकलेक्ट किए ज़हन में क्या थे। सोज है साज है गुलाम अली, क्या खुश आवाज है गुलाम अली। सुर की दुनिया में जितने सर हैं बुलंद, वाह, एक दफे। सुर की दुनिया में जितने सर हैं बुलंद, सबसे मुमताज है गुलाम अली। वाह माशाल्लाह। वाह।
फख्र है मुल्क का वतन का मान, फख्र है मुल्क का वतन का मान, कौम का नाज है गुलाम अली, जिसकी परवाज है सुरैया तक, ऐसा शहबाज है गुलाम अली। चुपके 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 क्या बात है, क्या बात है। चुपके चुपके में खास कर तेरा खूब अंदाज है गुलाम अली। और सब हैं सलमान गोश बर आवाज, सब हैं, है ना, हाँ सब हैं सलमान गोश बर आवाज, नगमा परदाज है गुलाम अली। तो ये मैं उस वक्त उसका बड़ा ही शौक था आपसे दोबारा मुलाकात हो। आज मेरी खुशकिस्मती है। तो मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, ईद का दिन है, दोपहर का कुर्बानी का गोश्त खा के बैठे हैं, तो बचपना याद आ गया। आपने कहा बचपन की ईद कैसी है? तो बचपना याद आ गया। बीवी क्या कहती है खान साहब? अपने बचपन का मुझे वो भी ज़माना याद है, अपने बचपन का मुझे वो भी ज़माना याद है। माँ दिया करती थी रोजाना एक आना याद है। वो पॉकेट मनी एक आना बहुत बड़ी होती थी। अच्छा। फिर वो वड्डा आना शुरू हो गया। ये बीवी ने कहा। जी। अब शौहर क्या कहता है? कहता है अपने दादा की फतुई से तेरा मेरे लिए, अपने दादा की फतुई से तेरा मेरे लिए, बिस्कटों सिगटों के वो टोटे चुराना याद है, बिस्कटों सिगटों के वो टोटे चुराना याद। अब बीवी क्या कहती है? जी। अब तू बाइक पर है जॉगर पाँव में, लेकिन मुझे, अब तू बाइक पर है जॉगर पाँव में, लेकिन मुझे वो तेरा खोते पे नंगे पाँव आना वो तेरा खोते पे नंगे पाँव आना याद। शौहर अब क्या कहता है कि अपनी जूती साफ करना मेरे कुर्ते से तेरा, अपनी जूती साफ करना अपन मेरे कुर्ते से तेरा, और मेरा झटके से वो दामन छुड़ाना याद है। और मेरा, अब बीवी कहती है जी, भागना तेरा मेरे सर से दुपट्टा छीन कर, भागना तेरा मेरे सर से दुपट्टा खींच कर, फिर मेरे भाई का वो फैंटी लगाना याद है। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, रियली कमाल कर दिया। बड़ी मेहरबानी। स्पेशल ट्रांसमिशन ईद अपनों के साथ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं जी। माशाल्लाह। आमिर गुलाम अली साहब, आगे हमारे लिए क्या आ रहा है? इंशाल्लाह जब तक, अब सोचा यही है कि जब तक है यही करना है, म्यूजिक करना है। और अभी माशाल्लाह हमारा रिसेंटली टूर था। अभी आप टूर्स करके आए हैं? बिल्कुल जी। अभी हम यूएस और कनाडा का हमारा टूर था। अब्बा के साथ मैंने भी परफॉर्म किया और इवन मेरे बेटे ने भी परफॉर्म किया। हम 3 जनरेशंस ऑन वन स्टेज थे। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें। नहीं, आप जैसे प्यार करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो खुद ही ले लेते हैं। और क्योंकि ये काम लेने का है, उस्ताद तो एक दफा दे देता है, उसको पाना खुद होता है। तो अल्लाह का शुक्र है,
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारा टूर जो है सक्सेसफुल रहा और माशाल्लाह हमारे 10 शोज थे वहाँ पे। तो अभी हम रिसेंटली आए हैं, अभी हमने फिर जो है इंशाल्लाह ईद के बाद हम निकल रहे हैं दोबारा यूके और यूरोप के टूर के लिए। तो बस चलता रहता है, इनकी दुआओं के सदके में होता रहता है कुछ ना कुछ। अच्छा, आजकल क्या आपको पता बच्चे भी शायर बन गए हैं। हाँ, बैठे बैठे शायरी करते रहते, तो मैंने कहा क्यों ना ऑडियंस को थोड़ा इन्वॉल्व करें उस्तादों के सामने। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक इकबाल। ओके, क्या शेर है हमारे लिए? मेरा शेर पंजाबी में है। हाँ। मीम मजनू नु किसे तान दिती, मीम मजनू नु किसे तान दिती, तेरी लैला रंग दी काली है। अच्छा, वाह वाह। मीम मजनू नु किसे तान दिती, तेरी लैला रंग दी काली है। मीम मजनू नु एक जवाब सरिया, तेरी अख नहीं वेखन वाली है। वाह 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 वाह। कुरान पाक दे वरक ने चिट्टे, उत्ते स्याही रंग दी काली है। गुलाम फरीदा जिथे दिल अड़ जे, उथे की गोरी ते की काली है। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबसार ज़िया है। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, गुड। चले जी, क्या सुना रहे हैं आप हमें ईद के दिन? मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा जी। हंस हंस के करते हैं वो मेरे प्यार की तौहीन, हंस हंस के करते हैं वो मेरे प्यार की तौहीन। मैं कहता हूँ कि मर जाऊंगा तो वो कहते हैं आमीन। ये शेर नहीं, ये किसी की दुआ है। बहुत आला, बहुत आला। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिदा है। क्या सुना रही हैं आप हमें? बस एक छोटा सा शेर। जी प्लीज। तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे पहचानेंगे मुझे। वाह। अब हम आते हैं उस्तादों के पास। सलमान साहब, कैसी लगी आपको शायरी? जबरदस्त जी, क्लैपिंग हो इनके लिए, बच्चों के लिए। बेटियां माशाल्लाह ज्यादा बेटियां बैठी हुई। हाँ जी, तो बेटियों के लिए मैं कुछ मेरा एक कथा है जरूर कि बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया, बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, जट अपना उसने गाल मेरे आगे माँ बाप के लिए इससे मीठी क्या चीज हो सकती है। बहुत बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटियों के लिए क्लैपिंग हो जाए। जाने है किस हकीम से लाई खरीद कर, एक बार फिर से। जाने है किस हकीम से लाई खरीद कर, सुरमा वो मेरे वास्ते 70,000 का, सुरमा वो मेरे वास्ते 70,000 का, सब लड़कियां नजर मुझे आती हैं बेटियां, सब लड़कियां नजर मुझे आती हैं बेटियां, खौफ ऐसा दिल पे छाया है बेगम की मार का, ऐसा दिल पे छाया है। तो ईद पर एक कथा सुना देता हूँ आखिर में कि कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं, कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं, चांद अपनी आंख से देखा है पेशावर में कोई कहता है, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का। ईद का बहुत ही खूबसूरत मौका है। हमारे खूबसूरत मेहमानों से मैं चाहूंगी कि प्यारा सा मैसेज, सबसे पहले तो गुलाम अली साहब से। मैं सबके लिए, अपने चाहने वालों के लिए और सब लोगों के लिए
ईद मुबारक कहता हूँ और खुशियों से भरी ईद ये देखें और पर्वत कई ईदें इनके सामने आए और सब ये मनाएं, खुशी से मनाएं और सुर की बातें करते रहें, बिस्कुट की बातें ना करें। वाह वाह, क्या बात। आमिर साहब, मैं सबको, जो तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, उन सबको बहुत दिल से ईद मुबारक कहता हूँ। और ये ईद जो होती है ना, ये बेसिकली कुर्बानी की जो ईद होती है, इससे कुछ लेसन इंसान को लेने चाहिए कि किसी को मार के अगर किसी का भला हो रहा है तो वो, हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो जब कुर्बानी करते हैं तो कोशिश करते हैं खुद ही अपने फ्रीजर भर लें। तो मैं चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन लोगों को बहुत कम ये चीज़ें मिलती हैं या मुयस्सर होती हैं। तो जितना भी आप करें, जितना भी हो सके गरीबों को तकसीम करें और ताकि वो खाएं और आपको दुआ दें। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान की फौज ने जो पाकिस्तान के लिए किया है और हम लोगों ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया है, इस ईद के मौके पर उन शहीदों को भी याद रखें जो इस जंग में हमारे साथ, जिन्होंने हमें बचाया और अपनी जानें दे दी हैं, सिविलियंस हो या फौजी हो, इन सब के लिए उनको जरूर याद रखिएगा। हमारे जो डिफेंस के जितने भी इदारे हैं उन सबको सलाम और पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहीं पर मैं अपने देखने वालों से इजाजत लेना चाहूंगी। यकीनन आपको आज की ईद की शाम का ये खास स्पेशल एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। सबको ईद में अपने साथ याद रखिए, खुश रहे, आबाद रहे और दूसरों को भी खुश रखा करें। आमीन।